मुसलमानों को दामाद बनाएंगे व मुसलमानों को गाली देंगे और फिर हिंदू मुसलमान करके अपनी सरकार चलाएंगे। जातिवादी गुंडों की इस सोसाइटी में जगह नहीं है, उनकी जगह है जेल। अब पुलिस में भी जातिवादी गुंडे हैं, उनको पता मेरी जाति का आदमी तो बचाने लग जाते हैं। सरकार में जातिवादी गुंडे, पुलिस में जातिवादी गुंडे, हर जगह जाति कभी नहीं जाती। तुम बाद में जाओगे, पहले तुम्हारी जाति चली जाएगी। 5000 से ज्यादा जातियां बना दी है। जातियां जानवरों में होती है, इंसान होता है। देखिए, दलितों पर तो पूरे देश में अत्याचार बढ़ ही रहा है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। आपने देखा होगा कि जो दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है उसकी एक वजह है। वजह ये है कि जो मानसिकता है लोगों की, ये है कि जो दलित हैं, SC ST जो लोग हैं वो कमज़ोर होते हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, एजुकेशनली कमज़ोर होते हैं। और यहाँ तक भी जो उनके नेता हैं, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या जो रिजर्वेशन के बल पर जाते हैं, वो उनकी पैरवी नहीं कर पाते हैं, तो वो कमज़ोर समझते हैं और कमज़ोर के ऊपर लोग अत्याचार करते ही करते हैं। इसलिए ये अत्याचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनका रोकने का तरीका ये है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को अपना जो एक मकसद है वो तैयार करना पड़ेगा कि बच्चों को एजुकेशन दो, बच्चों को पढ़ाओ और ऐसे अपराधों के खिलाफ आप सक्सेस का कार्रवाई करवाओ। क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक काम बनने वाला नहीं है। तो जो अपराधी हैं वो सोचते हैं कि जब एक में कार्रवाई नहीं तो हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और दूसरा है पुलिस का जो ढुलबुल रवैया, पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं कर पाती है। और जो सरकार है, सरकारों को दलितों पर अत्याचार हो रहा है उसको कोई लेना ही देना नहीं है। प्रधानमंत्री को दलितों पर अत्याचारों को लेने देना नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि दलितों को मत मारो, मारना है तब मुझे मारो, मगर वो दलितों के सरोकार, दलितों के वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। उनको चीते अब लेकर आए ना, चीते, तो चीतों पर ज़्यादा उनका फोकस है ना कि दलितों पर। तो गाय पर ज़्यादा फोकस है ना कि दलितों पर। तो जो जानवर हैं, जानवरों से ज़्यादा मोहब्बत है उन लोगों को, ना कि दलितों से। इस देश में दलित जो रहे हैं 40 से 45 करोड़ लोग हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, उनके लिए कोई भी पैरवी करने वाला नहीं है। उनको खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद साबित करना पड़ेगा कि आप इस देश में उतने ही सम्मानित हैं जितने और लोग सम्मानित हैं। आपको नहीं लगता वकील साहब दलित की बेटी आसान टारगेट है? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल है। ऐसा वो सोचते हैं मगर ऐसा नहीं है। जब तक आप जवाब देना नहीं सीखेंगे, जब तक आप कानून के माध्यम से जवाब देना नहीं सीखेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि सरकारें आप बनाते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए के द्वारा है और लोगों के ये जो है पब्लिक सर्वेंट हैं। तो जो पुलिस का जो रवैया है, अगर वो देखते हैं कि जाति जहाँ पर आ जाती है, दलित की बेटी है, दलित का बेटा है, दलित का ये लड़का है, तो वहाँ पर उनकी सोच ही बदल जाती है। उनको जो FIR करनी, FIR नहीं करते हैं, वो अपराधी के साथ हो जाते हैं, जबकि उनको जो विक्टिम है उसके साथ होना चाहिए। तो जो जातिवादी जो गुंडे हैं, जातिवादी आतंकवादी जो लोग हैं, जो सरकार में भी हैं, पुलिस में भी हैं, कोर्ट कचहरी में भी हैं और समाज में तो है ही, आपको देखा होगा। तो वो अपनी बहन बेटी को तो बहन बेटी समझते हैं, मगर किसी और गरीब की बहन बेटी है तो उसको बहन बेटी नहीं समझते, वो उसको वो एक टारगेट समझते हैं। तो ऐसे लोगों का इंतजाम होना चाहिए। सरकार इनका इंतजाम कर सकती है। सरकार अगर चाहे तो इनको जेल में डाल सकती है। सरकार को दलितों से कुछ लेना देना नहीं, तो दलितों के अत्याचारों से भी कोई लेना देना नहीं है। ये साबित हो चुका है। इसलिए दलितों को अपनी सरकार खुद बनानी पड़ेगी, उनको लड़ना पड़ेगा, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना पड़ेगा। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बोल के गए हैं उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और बाबा साहब को पूर्ण रूप से फॉलो करना पड़ेगा। जब तक वो पूर्ण रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो नहीं करेंगे, अत्याचार और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। क्योंकि वो ये सोचते ही नहीं कि अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं। अत्याचार बढ़ा, कुछ ग्रुप्स आ गए और कुछ ग्रुप्स ने आवाज़ उठा ली, एजिटेशन कर लिए, मोमबत्ती, अब तो मोमबत्ती का फैशन चल रहा है। इससे अत्याचार रुकने वाला नहीं है। अत्याचार की जड़ पर जाना पड़ेगा आपको। जब तक आप जड़ को नहीं खोदोगे, जब तक जड़ को नहीं आप सोचोगे जड़ कैसी है, इनका कारण क्या है, जब तक बात बनने वाली नहीं है। यहाँ पर देखो, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, वकील भी हैं, IAS भी हैं, PCS भी हैं, सब हैं दलितों के, फिर भी दलितों पे अत्याचार हो रहा है, मूंछ रखाने पर कत्ल हो रहा है फिर भी। तो सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए जब सरकार को कुछ लेना देना नहीं है तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। और जो समाज खुद खड़ा हो जाता है, अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, वहाँ बात बन जाती है। जातिवादी गुंडों का इलाज क्या है? जातिवादी गुंडों का इलाज है कि जैसा वो करते हैं आपके साथ में, उनको वैसा ही जवाब देना है। जातिवादी गुंडे हर जगह मिलेंगे आपको, तो उनका जवाब है कि भैया उनको वो सज़ा देनी है आपको कि उनके आने वाली पीढ़ियाँ भी ना आपको
हाथ लगा सके। बेटी किसी की भी हो, चाहे दलित की बेटी हो, चाहे वो ओबीसी की बेटी हो, चाहे वो जनरल की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। अगर कोई शोषण करता है उसका, तो उस शोषण करने वाले का जो इलाज होना चाहिए वो ऐसा इलाज होना चाहिए कि जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनको भी एक लेसन मिलना चाहिए। होता क्या है कि जहाँ दलित की बेटी आ जाती है, जहाँ गरीब की बेटी आ जाती है, वहाँ शोषण करने वालों के साथ पुलिस भी हो जाती है, कोर्ट कचहरी भी हो जाती है, कानून भी हो जाता है, और उनको बचाने के लिए सिस्टम लग जाता है। इवन यहाँ तक देखा गया है कि जो अत्याचारी है, जो बलात्कारी है, या जो शोषण करने वाली जमात है, उसको बचाने के लिए वो लोग पंचायत भी करते हैं। तो ऐसी सिविल सोसाइटी पर तो आपको भी शर्म आनी चाहिए कि कैसे लोग हैं कि एक अपराधी को बचाने के लिए आप उसके फेवर में आप पंचायत करेंगे। चाहे वो हाथरस की घटना हो, हाथरस में 4 लड़कों को सीबीआई ने बताया कि इन्होंने रेप किया और रेप करके मर्डर किया, मनीषा वाल्मीकि का। तो वहाँ के जो लोग हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन लोगों ने अपराधियों के फेवर में पंचायत करने का काम किया, और जो विक्टिम है, विक्टिम के परिवार को डराने का काम किया। तो ऐसे जो समाज है, उस समाज को भी सोचना चाहिए कि जो समाज है वो कहाँ जा रहा है। बताइए, पूरे देश में मीडिया कहाँ जा रही है। अब मीडिया देखा, मोदी जी ने आज को चीते वीते ला दिए हैं, ठीक है, कभी चीते आ जाते हैं, कभी गाय आ जाते हैं। अरे जानवरों पर ही तुम्हें इतना प्यार है, लोग यहाँ पर भूखे मर रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, उनको तो तुम खाना दे नहीं पा रहे। जानवर कहाँ से लेकर आ रहे हो। तो जो जानवरों की तरह सोचता हो वो भी कुछ जानवर ही है, तो इनको सोचना चाहिए। और मोदी जी जैसा जितना झूठ बोलते हैं उतना कोई नेता आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं कितने बार बोल चुका हूँ, जो वो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। उन्होंने जो आज तक वादे करे देश में, वो कभी पूरा नहीं किया है, क्योंकि उन्हें देश के लोगों से कोई सरोकार ही नहीं है। लोग भूखे हैं, लोग बेरोजगार हैं, लोगों के प्रति सुरक्षा नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, हर इंडेक्स में, चाहे ग्लोबल लेवल पे ले लिए चाहे स्टेट लेवल पे ले, हम में सब नीचे है, सारे लोग नीचे हैं हम। तो देश में ना शांति है, ना भाईचारा है, और जातिवाद धर्मवाद कितना बढ़ रहा है, ये सरकार इसके जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सर, अपराधी अपराध करता है दलितों के ऊपर, लेकिन प्रशासन का रवैया भी अपराधों में ठीक नजर नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जो जातिवादी गुंडे हैं, हर जगह जातिवादी गुंडे हैं, वो सरकार में भी जातिवादी गुंडे, ऐसे नहीं कि यही गुंडे सर, सरकार में जातिवादी गुंडे, पुलिस में जातिवादी गुंडे, हर जगह जाति कभी नहीं जाती। तुम बाद में जाओगे, पहले तुम्हारी जाति चली जाएगी। तो इसलिए जो जाति है, हम कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया ये है कि देश कास्टलेस सोसाइटी बनना चाहिए, देश में कोई कास्ट नहीं होना चाहिए, जब भी तो डेवलप हो पाएगा। वर्गों में बांट दिया, छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया, छोटी छोटी जातियों में बांट दिया है, 5000 से ज़्यादा जातियाँ बना दी हैं। जातियाँ जानवरों में होती है, इंसान होता है। ब्लड ग्रुप लगाइए, अब किसी भी जाति का किसी भी आदमी पे ब्लड ग्रुप चढ़ जाता है। अगर भगवान जाति बनाता, अगर कोई प्रकृति जाति बनाती, तो फिर अलग अलग बनाता ना, किसी के कुछ और आइडेंटिटी देता, किसी के 3 आँख करता, किसी के 4 आँख करता, किसी के 4 हाथ करता, किसी कुछ करता, अलग आइडेंटिटी। अगर भगवान ने कोई आइडेंटिटी नहीं है, नेचर ने कोई आइडेंटिटी नहीं बनाई है, तो इसलिए लोगों ने बनाई है। तो वो चालाक लोग हमेशा से डिवाइड करते आए हैं, इंसानियत को डिवाइड कर रहे हैं। आज भी चालाक लोगों के वंशज हैं ये, जो हिंदू मुसलमान करते हैं। इनकी लड़कियां मुसलमानों को घरों में है, इतिहास उठा के देख लीजिए। मुसलमानों को दामाद बनाएंगे, वह मुसलमानों को गाली देंगे, और फिर हिंदू मुसलमान करके अपनी सरकार चलाएंगे। तो लोगों को समझना चाहिए, और समझ लोगों को आती है एजुकेशन से। एजुकेशन तुम्हें देंगे नहीं है, एजुकेशन पे तो इन्होंने डाका डाल लिया है। आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, सब कुछ ले लो आप जब कावड़ जाओगे तो आपको फूल बरसाएंगे। जो IAS है या PCS हैं या जो DM है या मिनिस्टर है, वो आपको फूल बरसाएगा, आपके पैर भी धोने का काम करेंगे। और वही कावड़ वाले लोग अगर एजुकेशन की बात करेंगे, डंडा बरसाएंगे, कहेंगे कि भैया हमको रोजगार दे, तो डंडा बरसाएंगे। तो आप देखो ना, जब आप अपने अधिकारों को मांगने जाएंगे तो डंडे बरसाएंगे, और जब आप धर्म का काम करोगे तो आपकी जय जयकार होगी। तो ये देश को धर्म के नाम पर गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, और धर्म के नाम पर लोगों को ज़्यादा दिन तक गुलाम बनाए रख सकते हैं। क्योंकि धर्म में क्या है कि आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, आप तर्क नहीं कर सकते हैं। तो जब तर्क नहीं कर सकते तो आप अपने माइंड का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो यहाँ 90% लोगों को आपने ऐसा बना दिया है कि जो आपके सवाल ही नहीं पूछेंगे। आपने धर्म का जिक्र किया, कहा जा रहा कि आप लोगों की चुप्पी है लखीमपुर खीरी घटना पे, क्योंकि आरोपी मुस्लिम है। मुस्लिम आरोपी हो, हिंदू आरोपी हो, जैन आरोपी हो, बुद्धिस्ट आरोपी हो, आरोपी है। आरोपी कोई जाति नहीं होती है। हाँ, जाति विशेष से है, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, मेरा भाई क्यों ना हो। अगर अपराधी है, वो रेपिस्ट है, तो उसको जेल में जाना चाहिए, क्योंकि रेपिस्टों की जगह यहाँ सिविल सोसाइटी में नहीं है।
आतंकवादियों की जगह इस सिविल सोसाइटी में नहीं है, जातिवादी गुंडों की इस सोसाइटी में जगह नहीं है, उनकी जगह है जेल। ये कौन सुनिश्चित करेगा? ये सरकार करेगी, पुलिस करेगी। अब पुलिस में भी जातिवादी गुंडे हैं, उनको पता मेरी जाति का आदमी तो बचाने लग जाते हैं। जितने मुखर रूप से आप लोग दूसरे मुद्दों में आवाज उठाते हैं, चाहे हाथरस हुआ या पालिका हुआ, देखो कौन विपक्ष क्या करता है मुझे नहीं पता। मेरे दिमाग में चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, जो अपराधी है वो अपराधी है।